हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक सख्त चेतावनी जारी करी है कि बैंकिंग जानकारी मांगने वालों के और धोखाधड़ी वाले संदेशों के खिलाफ चेतावनी जारी की है कि आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अगर वह किसी व्यक्ति से भी कोई अनाधिकारिक माध्यम से बैंकिंग या वित्तीय जानकारी नहीं मांगता है तथा उससे जनता के साथ धोखाधड़ी वाले संदेशों का भी शिकार बनने की चेतावनी दी है। अब क्या है कि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक बयान में कहा गया, जनता से अपील की गई है कि कोई भी अगर आपसे फाइनेंशियली विवरण, आपके बैंक की जानकारी मांगता है, उसके नाम से जारी किए गए फर्जी संदेशों वाले किसी भी तरह का कोई भी स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि मंत्रालय ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगता है। और मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि ऐसी धोखाधड़ी के प्रयासों को नजरअंदाज करें। और अगर आपको कोई वो करता है तो बोलो ठीक है, हम कहाँ पे आपको पहली बात तो ऐसी कोई कॉल वगैरह रिसीव नहीं करना है, किसी मैसेज का जवाब नहीं देना है। अगर आप लोग जवाब दोगे तो आप लोग उसमें फंस सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को जो है ऐसे किसी भी एसएमएस का या किसी भी कॉल का जवाब नहीं देना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं किया जाता है। अब एक क्या है कि एक एक्सपर्ट जो है विक्टिम ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गए। उन्होंने क्या किया, उनका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। ज़ाहरा इलाके में रहने वाले एक प्रवासी ने अनजाने में एक धोखाधड़ी वाले भुगतान लिंक पर पहुंचकर अपना पूरा बैंक बैलेंस खो दिया। हालांकि उसने अपना वन टाइम पासवर्ड साझा नहीं किया था, लेकिन उसका खाता कुछ ही मिनटों में खाली हो गया। अब इसमें क्या था कि एक 54 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राउज करते समय उसे एक असामान्य उच्च कीमत पर विज्ञापन एक मिला, जिसमें खरीदारी करने से के लिए उत्सुक उसने भुगतान लिंक पर क्लिक किया और लेन देन पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया कि वो विफल हो गया और कुछ ही क्षणों बाद उसका जो है चौंक गया कि उसके खाते से 226 दिनार 500 फिल्स निकल गए। ये घटना दोस्तों एक बहुत ही वैसी घटना थी जिससे कि किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक करने से आप लोग बचें और ऐसी ऑनलाइन पेमेंट करने से। अब एक कुछ दिन पहले एक प्रवासी एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था AK-47 की गोलियों का, जो 70 गोलियों के साथ में मिला था। वो एक डॉक्टर था जो तस्करी कर रहा था। अब कुवैत सिटी में इसके बारे में बताते हैं कि कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 4 पर एक गंभीर सुरक्षा घटना में प्रवासी और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया था, जब हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों ने उनके सामान में छिपाकर रखी गई बुलेट्स को एक जखीरा पाया गया था। और दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की तैयारी कर रहे थे। ये नियमित सामान जांच के दौरान गोलियां जब्त हुई थी, जो 2 जुलाई को पकड़ी गई थी, जिनमें शुरू में 70 गोलियां बताया गया था। और इसमें चेकिंग के बाद हवाई अड्डे के अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और उड़ान को भी बाद में रद्द कर दिया। पूछताछ के दौरान पति, जो एक डॉक्टर है, ने अपनी पत्नी की जानकारी के बिना उसके सूटकेस में गोला बारूद रख दिया था, जो उसकी पत्नी को नहीं पता था। इससे अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और दोनों व्यक्तियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया। सूत्रों ने संकेत दिया है कि संदिग्ध ने हवाई अड्डे पर व्यस्त यात्रा अवधि का फायदा उठाकर जो है कि ये सामान ताकि पकड़ा ना जाए और उसमें निकल जाएगा। हालांकि हवाई अड्डे में तो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसको जो है हिरासत में लेकर के भेज दिया गया है। अगली जानकारी ये है कि दोस्तों, कुवैत और सऊदी बॉर्डर में एक एसयूवी कार जा रही थी। इसमें 4 नाबालिग बच्चों की तस्करी की जांच के लिए सालमी सीमा पर क्रॉसिंग पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी को हिरासत में लिया गया, जो अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़े गए थे। सीमा अधिकारी को भी हिरासत में लिया गया अवैध रूप से। सऊदी अधिकारियों ने एक वाहन के अंदर छिपे हुए पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार यह घटना सऊदी अरब में रॉकी बॉर्डर क्रॉसिंग पर हुई, जहां सऊदी सुरक्षा अधिकारियों ने एक कुवैती परिवार को ले जा रहे वाहन के अंदर छिपे 4 नाबालिगों को पकड़ा। यह परिवार बिना पासपोर्ट के सीमा पर पहुंचा था और अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने स्वीकार किया कि वे मूल रूप से कुवैत से सलमी सीमा पार करके आए थे और उसी तरीके से रॉकी क्रॉसिंग के जरिए सऊदी अरब में फिर से प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन ये प्रयास उनका जो है असफल रहा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।